5 बज चुका है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये भीड़ सरकारी डिपार्टमेंट वालों की है या लोकल। मैं इससे इतनी मजाक करने लगा, ये मेरे से भाग्य है दूर, उस कोने में चल रहा है, आजा मत आ। ग्रुप है, पता नहीं कॉलेज का ग्रुप है, मगर ना लोग ग्रुप में घूमने नहीं काफ़ी आते हैं इधर। वैसे एक हमारा मूड चेंज हो गया है क्योंकि ठंड ज़्यादा होने लगी है। इधर पंछी भी जो है अपनी अपनी गलियों को निकल चुके हैं। राधे दोस्तों, नैनीताल बाबा में फिर से आपका स्वागत है अगेन। आज फिर से कहीं दूर तो नहीं जाऊंगा मगर नज़दीक ही जाएंगे। मगर जो मौसम है वो इतना सुंदर हो रहा ना, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं। सामने धूप, नीचे कोहरा, और जो नीचे वालों की हालात है वो बिल्कुल बदले बदले तेरे हालात कहते हैं ना, जैसे वैसा नीचे का माहौल हो रखा है क्योंकि कोहरे ने तूफान मचा रखा है। कह सकते हैं इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। इवन नैनीताल में कम से कम, पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम धूप तो निकल आ रही है। इसका अच्छा फ़ायदा मिल जाती है ना थोड़ा बहुत, जो ज़मीन में गिरी होती है। वैसे तो तोड़ना मना ही है क्योंकि भाई के फॉरेस्ट वाले जो है ना वो पता तुम्हें इतने वो हो जाएंगे प्रचंड रूप से हावी। वैसे तो लकड़ी जलाना अलाउ है ही नहीं कहीं भी, फिर भी जो गिरी फैली लकड़ियाँ होती हैं उनको तो जला ही सकते हैं, सूखी वगैरह। कच्चे पेड़ तो खैर काटोगे तो जुर्माना पता नहीं क्या क्या हो सकता है, लॉस मेरे को नहीं पता उसके, बट हाँ उसमें जेल तक भी हो सकती है। अब हमारा जो मन है यहाँ के दर्शन करना है, जो दर्शन करने अब हम जाएंगे, यानी कि नैनीताल का जो स्वरूप है, चलचित्र है, वो भी देख के आएंगे। छल, वैसे छल भी लगता है, छल तो नहीं देखेंगे मगर घूम के आएंगे ज़रूर। तो विकी आने वाला है, मे भी देखते हैं आज कहाँ तक वॉकी करना है। तो 5 बज चुका है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये भीड़ सरकारी डिपार्टमेंट वालों की है या लोकल क्राउड है या टूरिस्ट है, क्योंकि इस समय तो मुझे हमेशा लोकल दिखाई देता था मगर जो गाड़ियाँ हैं वो टूरिस्टों की लग रही है, और जो टैक्सियाँ हैं उसमें टूरिस्ट भर भर के आ रहे हैं। आई थिंक माहौल कुछ गरमाया हुआ है। और इवन एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को आपको पता ही है कि कल सेकंड सैटरडे छुट्टी होगी, तो लोग घूमने के लिए पधार चुके हैं। ये मेरे माइंड में अभी आया, आए भैया मज़ा आ गया। अब तो ठंडी हवाएं भाई मेरे हाथों में ना जो ठंड लग रही है, मैं ब्लॉग बनाने के लिए पूरा तैयार तो हो चुका हूँ मगर ये ठंड ने ना बड़ा परेशान कर दिया है। ये ठंड धीरे धीरे मार ही डालेगा। गाड़ियाँ निकाल रहे हैं अगल बगल से, पता भी नहीं चल रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर गाड़ी लग ना जाए। देखो आवाज़ भी ऐसी आ रही है, ऊपर से लहरें, हवाएं, और उसमें लहरों में हवाओं का प्रकोप ठंडा भाई। हिमालय जैसी होती है ना ठंड, वैसी ठंड हो रही भाई अब तो। हिमालय जैसी ठंड होती है ना वैसी ठंड होने लगी है अब। और ऊपर से अगर हाथ में तुम ना मॉइस्चराइज़र भी लगा के आओगे ना दोस्तों, जो मॉइस्चराइज़र है वो क्या करने वाला पता तुम्हें, वो बिल्कुल सूख जाएगा, ऐसा लगेगा तुम्हारे हाथों में कुछ लगा ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है। और देखो बोटिंग करने वाले जो यहाँ पर अक्सर दिखाई देते हैं, यानी कि टूरिस्ट वगैरह, वो यहाँ पर है ही नहीं, सब गायब सा चल रहा है। इवन एकदम पूरी बेच दी कुछ नहीं बिका आज। अच्छा आज सीजन कम है तो कुछ बिका ही नहीं, ऊपर से ठंडी हवाएं। सच में यार मैं तो ठंड से कतरा रहा हूँ। और ऊपर से ना ये जितनी भी बोटें दिख रही है ये सामने, ये अभी वहाँ खड़ी होने वाली है, ये करने जाएगा खड़ी। चल दिमाग खराब क्यों, तेरी अपनी 5 बोटें नहीं है? हाँ तब तो ये अमीर नहीं है तो 20 की 20 खड़ी करना। तो अब चल रहे हैं नैनीताल, थोड़ा देख के आते हैं, तांडव देख के आएंगे आज। अक्सर मैं सोचता करता हूँ कि किसी दिन बोटिंग करूँगा, जाड़ों में तो कभी होगी नहीं, और अगर हो भी जाएगी तो मज़ा उतना नहीं आएगा। साथ में गरम समोसे खाएगा, नहीं स्पेशल गरम समोसे। ठंडे खाना पसंद करता हूँ। वनडे क्या हुआ ना दोस्तों, एक दिन मैंने गरम समोसे लिए और गरम समोसे जैसे हाथ में लिए था वो ठंडे हो गए थे। तो मैंने उससे पूछा ये गरम समोसे तो ठंडे हो गए, तभी तो गरम समोसे कह रहा हूँ, जब ठंडे हो जाएंगे तो ठंडे समोसे कौन कहेगा। उसका कहना भी सही है, इसलिए मैंने तब से ये समोसे खाता ही नहीं हूँ, क्योंकि जब तक का गरम ना हो मज़ा नहीं आता। मगर हाँ दोस्तों उनकी चटनी जो है वो बड़ी खूबसूरत होती है। मगर देखो 10 रुपये गरम समोसे क्या भी रहो। और माल रोड में, अपर माल रोड में भीड़ तो दिख रही है, टैक्सियाँ जो साइडों में खड़ी है ना, यानी कि टूरिस्ट कम टैक्सियाँ ज़्यादा। बाइकों की बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस माल रोड में दिखेगी। जैसे एक ये खड़ी है, इवन एक आगे खड़ी है, एक उससे आगे खड़ी है। ये इसलिए क्योंकि टूरिस्टों का जो ना
रख रखाव था, आना जाना आजकल कम हो चुका है। इवन कल परसों तो में भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए, और होटल वगैरह भी मोस्टली फुल तो नहीं कहूँगा, मगर हाँ 50% फुल हो सकते हैं। देखो मैं आपको पूरा सिक्योरिटी के साथ तो नहीं बता दूँगा, मगर टेम्परेचर के बारे में बता देता हूँ। टेम्परेचर जो है 6-5 डिग्री इतना है, और मिनिमम -2 -3 जा रहा है। और साथ ही साथ अपन को घूमने के लिए ये जगह मिल रही है, मैं उसी में ही खुश हूँ यार। दोस्तों मैं इससे इतनी मजाक करने लगा, ये मेरे से भाग गया है दूर, उस कोने में चल रहा है। आजा मत आ, कोई रुका है तेरे लिए? कोई नहीं रुकेगा। बट ना दोस्तों पैदल चलने में तो मज़ा आ रहा है, मगर मेरे जो भाटे हैं मुझे ऐसा लगता है मुझे घर रख के आने पड़ेंगे। ये रिप्स जो है ना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। आई थिंक मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा अपने आप को। ये काफ़ी दिनों से भाटे दर्द कर रहे हैं। मैं राउंड किक मार दूं उसमें एक और। ये राउंड किक क्या? पहले तू घूम के ही दिखा दे, फिर उसके बाद मुझे राउंड किक मारना। अरे सही जाएगा वहां पे 10 पहले मैं क्या कह रहा, तू घूम के दिखा दे, फिर उसके बाद मुझे राउंड किक मार देना भाई। अरे वो मैं दिखा रहा हूं। पहले दिखा, पहले तू मुझे घूम के दिखा, उसके बाद देखो दोस्तों क्रिकेट खेलना अलग बात होती है, जिम्नास्टिक अलग बात होती है। एक तो गर्दन में दर्द लेके बैठा है ये इधर को देखते एक बार, आज इसकी बड़ी गर्दन में दर्द है। उसके बाद मेरे से कह रहा मैं राउंड किक मारूंगा, गर्दन तो पूरी घुमा नहीं पा रहा, आज उल्लू बना है उल्लू होता ना जो 360 घूमता है, आंखें नहीं घूमती है, वैसे इसके सीन हो रहा है आज, पूरी की पूरी बॉडी हिला रहा है मेरी तरह। और भाई माल लोड में ना सुनसानी सा हो गया हल्का हल्का सा, और ज़्यादा सुनसानी होती तो कुछ दिन और घूम सकता था मैं अकेले। ये जो बंदा है रोज़ घुमाने ले आता है, इसके साथ मज़ा काफ़ी आता है कि नहीं आता? हाँ, क्योंकि इसकी बातें अनोखी होती है। तुमने गोविंदा की वाली मूवी देखी थी जिसमें इसका वक्त बदलने वाला है, इसके गुरुजी ने कहा था, वही वाला सीन है। बट ये देखो इस एरिया में ना इसलिए अभी ज़्यादा भीड़ हो रही है क्योंकि जो जू से बंदे लोग आ रहे होंगे, लास्ट बैच आ रहा होगा, यानी कि 4:30 बजे बंद हो जाता है, फिर 5 बजे तक का एक्चुअल में वो लोग नीचे पहुंचते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर का जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उतरने का और पिक एंड ड्रॉप का सिस्टम यहीं से शुरू हो लिया है। वैसे 2 महीने बाद फिर से वही सीज़न लौट के वापस आएगा, जैसा हम अक्सर देखा करते हैं नैनीताल पर, यानी कि जो टूरिस्टों की संख्या में बढ़ोतरी होगी वो इतनी ताबड़तोड़ होगी कि ये माल रोड पूरा भरा सा होगा, और यहाँ पर नए किस्म के लोग दिखेंगे और अलग अलग कल्चर के लोग भी आएंगे। यानी कि इंडिया में आपको पता है कितने कल्चर्स है, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, सारे के सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और इवन गर्मियों के माहौल में तो यहाँ पर उनके लिए स्वर्ग से कम नहीं होता है, क्योंकि आपको पता ही है ठंडा एक्चुअल में जो होता है ना, जैसा कि अभी फरवरी में नीचे होगा, वैसे गर्मियों में मई जून में ऐसा होता है। और ऐसी लाइटें जो जल रही है ना डोमिनोज़ में, वो भी बिल्कुल फुल रहता है। और डोमिनोज़ की खास बात बताऊं दोस्तों, यहाँ पर कि जस्ट लेक के सामने है, तो जिनको पिज़्ज़ा खाने में मज़ा आता है वो ऊपर टॉप में, जो ऊपर टॉप दिख रहा है वहाँ बैठता है। और रही बात नैनीताल में सही सीज़न घूमने का, मैं तुम्हें सच बताऊँ तो नवंबर दिसंबर बेस्ट है। उसमें ना तुम्हें घूमने को बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, और इवन जो तुम सोच रहे हो ना वो सब देखने को मिल सकता है अगर आप नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने बहुत बेहतरीन रहते हैं। स्कूल का ग्रुप है, पता नहीं कॉलेज का ग्रुप है, मगर ना लोग ग्रुप में घूमने नहीं काफ़ी आते हैं इधर। वैसे एक चीज़ तो सही है लोगों का, पता तुम्हें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जितने भी देखता हूँ मैं, सारे के सारे ग्रुप से आते हैं। और हमारे टाइम में तो स्कूल टाइम में पता है हमें तो कहाँ घूमने दोस्तों, जैसे छुट्टियाँ होती थी घर में छुट्टियाँ व्यतीत करो, स्कूल में अगर ग्रुप जाएगा भी तो कैसे जाता था, जैसे क्रिकेट टीम होती है ना सिलेक्ट करके जाती है, तभी जाना होता था, अदरवाइज़ तो कहीं जाना भी नहीं होता था। तब हमारा ग्रुप निकलता था। और अब आपका स्कूल ऐसा है कि ग्रुप कभी भी निकाल दो और उसके बाद कहीं भी घूमने चल दो, क्योंकि आजकल जो कलेक्टिव मनी करके जाते हैं ना उनके लिए बहुत बेहतरीन है। और अगर नैनीताल डेस्टिनेशन बना रहे हो तो ये तो यार सोने में सुहागा वाली बात है। ये भी यार, ये प्यूमा के बाहर से रेड रंग के जैसे भी एरियाज़ लगे ना, मैंने सोचा आग जलाई है, क्योंकि जाड़ों में ऐसी लपट देती है ना, तो मुझे लगा कि आग जला के रखी है और लोग वहाँ पर आग सेक रहे हैं। बट वो लोग आग नहीं सेक रहे थे, जस्ट घूम रहे हैं। और इवन ना भाई मेरा हाथ जो है मॉइस्चराइजर लगा के लेकर आया हूँ, फिर भी ठंडा हो गया है इतना ज़्यादा। और इस बंदे को देखो यार, ये आइसक्रीम खाने में मस्त हो रखा है, और इतने ठंडे में भाई लगता है गले में फ्रिज लगा के आया है।
इतना गर्म कैसे हो सकता है। हाँ भाई, अब मैं सोच रहा हूँ आगे को क्या करा जाए, वेट एंड वॉच डिसाइड करता हूँ। हमारा मूडास चेंज हो गया है क्योंकि ठंड ज़्यादा होने लगी है। इवर पंछी भी जो है अपनी अपनी गलियों को निकल चुके हैं, यानी कि अपने घोंसले में। चले फिर नीचे उतरते हैं और नीचे के रास्ते पैदल पैदल वापसी की बढ़ लेते हैं। और वापसी बढ़ने का एक हमारा मेन कारण है कि ठंड ज़्यादा है, और ठंड ज़्यादा होने में ना दिक्कत ज़्यादा। इवन आजकल तो ऐसा हो रहा है, परसों पेट में दर्द हो गया यार दोस्तों, पता तो मैं एसिडिटी तो कहते थे, मगर मुझे पता था कि गैस हो गई। और गैस में इतनी ज़्यादा दर्द हुई पेट में कि मुझे लगाना पड़ा वो जो गैस का इंजेक्शन होता है ना वो। फिर उसके बाद मैं रिलीफ हुआ। मगर ये भाई किसका वेट कर रहा है आई डोंट नो। तो यार अब धीरे धीरे करके चलते घर की ओर को। नैनीताल के हाल समाचार आपने देख ही लिए हैं, बस बाकी ये बताएगा आपको। मेरे पास जो ना बहुत राहत मिलती है यार, ये देखो आग जलाने के बाद सेकने का मज़ा ही अलग है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, रस अच्छा खासा है, टूरिस्ट काफ़ी लोग आए हुए हैं। और अगर आप भी आना चाहते हो तो आप भी आ सकते हो, क्योंकि 2-3 दिन माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है, सेकंड सैटरडे और संडे। तो अब मैं भी कल और परसों ही मिलता हूँ। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलें। ओनली ऑन रियोलियो ब्लॉग्स या @ नैनीताल वावा ब्लॉग्स पे। सो मिलते हैं तुम्हें अपनी अगली वीडियो में। सो बाय बाय बाय।